आजमगढ़ जिले के संबेदा में आजमगढ़ मंडल की 21 विधानसभा सीटों के लिए चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने सपा और भाजपा पर जमकर हमला बोला। इतना ही नहीं, उन्होंने अखिलेश को उनके घर में जबरदस्त चुनौती दी। खचाखच भीड़ के बीच मायावती ने दावा किया कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब मठ वापस जाएंगे। सुश्री मायावती ने कहा कि यहां पर मौजूद लाखों की भीड़ यह बता रही है कि पूर्वांचल में बीएसपी ही नंबर 1 रहेगी और उन लोगों की बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी। उन्होंने अखिलेश यादव पर खास तौर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में बीएसपी के गठबंधन के बल पर यहां से सांसद बन गए थे, लेकिन इसके बाद नजर नहीं आए। अब चुनाव के दौरान भी वह आजमगढ़ मंडल की बजाय वाराणसी मंडल में भटक रहे हैं। आजमगढ़ से चुनाव न लड़कर वह करहल में चुनाव लड़ने चले गए और वहां भी अपने पिता को लेकर चुनाव प्रचार करते रहे। सपा की ओर से बसपा को भाजपा की बी टीम बताए जाने के आरोप पर उन्होंने जवाब दिया कि सपा ही बीजेपी की बी टीम है। उन्होंने कहा कि सपा के लोग जिस विधानसभा सीट पर कमजोर है वहां पर प्रचार कर रहे हैं कि बीएसपी को वोट न देकर भाजपा को ही वोट करें, जिससे बीएसपी सत्ता में न आने पाए। इस प्रकार समाजवादी पार्टी के लोग ही भाजपा से मिले हुए हैं। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि भाजपा से गठजोड़ का समाजवादियों का इतिहास भी रहा है। जिस प्रकार से मुलायम सिंह यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दिया था, जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने कल्याण सिंह को गले लगाया था और 2003 में उनको मुख्यमंत्री पद से हटाकर भाजपा के सहयोग से सरकार बनाई थी, यह किसी से छिपा नहीं है। बसपा सुप्रीमो ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि दलित उत्पीड़न के मामले में खुद को मसीहा साबित करने वाली कांग्रेस की यूपी प्रभारी केवल फोटो खिंचवाती हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं, उसी प्रकार से बसपा की वह खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष है। सोनिया गांधी कहीं दलित उत्पीड़न के मामले में नहीं जाती, बल्कि और लोग जाते हैं। उसी प्रकार बसपा में भी यूपी में तमाम प्रभारियों को तैनात किया गया है जो इस तरह के मामले में मौके पर जाते हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारी आए दिन हड़ताल करते रहते हैं। इस बार सत्ता में आने पर वह एक आयोग का गठन करेंगी और पुरानी पेंशन को लागू करेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि बीएसपी अन्य विरोधी पार्टियों की तरह हवाई घोषणा पत्र जारी नहीं करती, बल्कि काम करने में विश्वास रखती। उन्होंने कहा कि बीएसपी के विकास कार्यों को ही विरोधी पार्टियां नाम बदलकर अपना नाम बता रही हैं। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बसपा सुप्रीमो ने कहा कि सत्ता में आने पर अराजक तत्वों को जेल में रखेंगे और कानून व्यवस्था पिछली सरकार की तरह ही मजबूत रहेगी। तो जब वो रिजल्ट आया, उस समय रिजल्ट आया तो वो गलत ही साबित हुए थे। इस बार भी आपको उन्हें गलत ही साबित करके दिखाना है। इसके साथ ही पूर्व की तरह इस चुनाव में भी विरोधी पार्टियों ने विभिन्न रूपों में जो अपने हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी किए हैं, जिन्हें सत्ता में आने के बाद ये पार्टियां अधिकांश अमल में नहीं लाती हैं, तो उनके बहकावे में भी आपको कतई नहीं आना है, जिन पर से अब जनता का काफ़ी हद तक विश्वास ही उतर गया है। इसलिए इस मामले में बीएसपी किसी भी चुनाव में विरोधी पार्टियों की तरह अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी बीएसपी कहने में बहुत कम, बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज़्यादा विश्वास रखती है और ऐसा हमने यहाँ यूपी में अपनी चारों रही सरकारों के दौरान करके भी दिखाया है। इसके साथ ही हमारी पार्टी की चारों रही सरकारों ने प्रदेश में बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को सुधारने के साथ साथ प्रदेश के विकास व आम जनहित के लिए जो असंख्य अति महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, वो अभी तक यहाँ किसी भी विरोधी पार्टी की रही सरकार ने नहीं किए हैं, बल्कि ज़्यादातर उन्हीं कार्यों के नाम व स्वरूप आदि बदलकर अब विरोधी पार्टियों की सरकारें उन्हीं को ही भुनाने में लगी रहती हैं। लेकिन उन कार्यों के प्रति उनकी नीयत व सोच सही नहीं होने के कारण उसमें भी ये पार्टियां ज़्यादा सफल नहीं हो पाई हैं। ऐसे में अब आप लोगों को इस चुनाव में अपने हित व कल्याण के लिए या फिर से बीएसपी की सर्वजन हिताय
व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार बनाना बहुत जरूरी है।